सर एक बड़ी खबर म्यूनिक नहीं मेरे पास खबर यह है कि म्यूनिक नहीं जाएंगे ज़ेलेंस्की। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये बड़ी हास्यास्पद खबर है। ज़ेलेंस्की म्यूनिक जाने की सोच रहे थे। मुझे तो अफगान के प्रेसिडेंट का जिक्र याद आ रहा था। अमेरिकी प्रशासन की यूक्रेन के राष्ट्रपति को सलाह है, मौजूदा हालात में देश छोड़कर नहीं जाने को कहा है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होना चाहते थे ज़ेलेंस्की। अमेरिका ने यूक्रेन को चेताया, फिर रूस को मौका मिलेगा, ये उन्होंने कहा। और यूक्रेन के राष्ट्रपति म्यूनिक जाने का ट्रिप बिल्कुल ना बनाया, उन्होंने कैंसिल भी कर दिया है। सर ये बड़ी फनी सवाल है, लेकिन मेरा सवाल इसका एक एक्सटेंशन है। जब जो बाइडेन से पूछा गया सवाल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि मैंने मोर देन डजन टाइम्स ज़ेलेंस्की से बातचीत की है। क्या यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ही इज नॉकिंग द रॉन्ग डोर? उनको बातचीत करनी चाहिए पुतिन से, वो बातचीत कर रहे हैं बाइडेन से 12 बार 14 बार। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं यूएसए में, उन्होंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिकेट किया भी था कि हो सकता है कि हम रशिया के साथ मिलकर या अपनी नेटो मेंबरशिप की जो हमारी डिज़ायर है उसको थोड़ा आगे टाल के कुछ सीधी सीधी बात कर लें। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं डायरेक्ट की, तो वो नॉर्मंडी फॉर्मेट में हो रही है बात, जिसमें रशिया भी है, जिसमें यूक्रेन भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन और रशिया में बिल्कुल ही तार कटे हुए हैं। बट इट मेक्स ए सेंस कि उन्हें अपना देश छोड़ के इस समय म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल कोई डिसीजन लेने वाली नहीं है। रशिया के लिए भी ठीक नहीं है, वहाँ इस इशू को बहुत उछाला जाएगा। सर अब मैं इसका एक एक्सटेंशन में पूछता हूँ सवाल। क्या ये क्लियर हो गया है, जिस तरीके से बाइडेन को अपनी रेटिंग पर की फिक्र है, ज़ेलेंस्की को ये समझ में आ गया है कि अगर उनको अगली बार राष्ट्रपति बनना है तो सिर्फ रशिया के खिलाफ बोलना है, रशिया के अगेंस्ट में बोलना है, और वो जो एथनिक 30% रशियन कम्युनिटी है उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। उनको पता है कि उनका ट्रम्प कार्ड क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ज़ेलेंस्की उस लॉबी को बिलोंग करते हैं जो प्रो वेस्ट है, प्रो अमेरिकन है, जो यूरो अटलांटिक स्ट्रक्चर्स में यूक्रेन को शामिल करना चाहती है। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात है। जिस माइनॉरिटी की आपने बात करी, डोनबास रीजन की, उसमें तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग उनसे एलियनेट हैं, उनके वोट उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। और इन एनी केस वो ट्रबल स्पॉट है, वो ऑलरेडी अपनी इंडिपेंडेंस सेल्फ डिक्लेयर कर चुके हैं। अब ये दूसरी बात है कि अभी तक किसी दुनिया में किसी ने उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो ज़ेलेंस्की का फंडा क्लियर है, लेकिन ज़ेलेंस्की ये जानते हैं कि वो सीधे निशाने पे हैं। अमेरिका बाहर बैठा है, नेटो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं। कल को अगर कुछ होता है तो सब कुछ उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। उनकी जो पॉपुलेशन है उसे ही भुगतना पड़ेगा। एक गलत डिसीजन ज़ेलेंस्की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिर उसे ज़िंदगी भर के लिए पॉलिटिकल उससे बाहर निकाल देगा। तो बहुत बड़ा गैम्बल है उनके लिए, इधर जाएं या उधर जाएं। But anyway, he has a job. He can always go back to become a comedian once again. Anyway. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।